Hi guys, good evening. This is Kushal Shingare and welcome to our channel. Before starting this session, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चैनल हम लोग ने क्रिएट किया है ये स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पस के लिए है. वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड ब्रोकर्स. यहाँ पे जो भी ट्रेड आइडिया डिस्कस किए जाएंगे दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. दिस इज़ नॉट माई रिकमेंडेशन, दिस इज़ माई पर्सनल व्यू. अगर इस ट्रेड आइडिया से कोई भी ट्रेड अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके लीजिए क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है. ठीक है, तो आज हम लोग के लिए कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप लाए जो आज के मार्केट में फॉर्म हुए हैं. तो उसमें पहला ट्रेड सेटअप जो है वो है अपोलो हॉस्पिटल का. अगर आप अपोलो हॉस्पिटल को ध्यान से देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है इसमें. साथ ही में जो ट्रेंड है ये भी काफ़ी बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है. तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में आप एक 1545 पे लॉन्ग एंट्री यहाँ पे आप ले सकते हो. ठीक है, आपको जब भी मार्केट 1545 के ऊपर ट्रेड करेगा तभी आपको ट्रेड लेना है. अगर मान लो ये 1529 पे ट्रेड कर रहा है, आप सोचोगे जो मैंने प्राइस दिया है उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है तो आपको ये बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है. ये ब्रेकआउट का ट्रेड सेटअप है, तो जब भी प्राइस 1545 के ऊपर ट्रेड करेगा तभी आपको ये एग्जीक्यूट करवाना है. ठीक है, इस ट्रेड में रिस्क है, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके ही इसमें पार्टिसिपेट कीजिए. ये एक स्विंग ट्रेड है, आप 2 से 3 दिन तक इसको होल्ड भी कर सकते हैं. लेकिन साइमल्टेनियस में रिस्क है, तो इसमें कितना रिस्क लेना है, कैसे रिस्क लेना है, कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना रखना चाहिए, अगर ये आप हमसे सीखना चाहते हो तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो. ठीक है, दूसरा जो ट्रेड सेटअप आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो फॉर्म हुआ है बजाज ऑटो में. बजाज ऑटो आप अगर देखो तो ये एक साइडवेज में ट्रेंड हो रहा है, कुछ खास ट्रेंड नहीं है. लेकिन जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है बजाज ऑटो में, यहाँ पर आप एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए, जहाँ पे 4726 में आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है. ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको अगेन बताना चाहता हूँ, अगर यदि ट्रेड 4720 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब मेरा जो प्राइस है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप इसे एग्जीक्यूट मत कीजिए. ये ब्रेकआउट का ट्रेड सेटअप है और यहाँ पे आपको तभी ट्रेड लेना है जब कोई प्राइस ब्रेक करे प्रीवियस डे के हाई को. ठीक है, ये भी एक स्विंग ट्रेड है, यहाँ पर भी आप 2 से 3 दिन तक रुक सकते हैं, 5 दिन तक भी रुक सकते हैं. इसमें भी काफ़ी रिस्क है, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसर्न करके ही इसमें पार्टिसिपेट कीजिए. अभी तीसरा जो ट्रेड सेटअप है वो है LTI माइंडट्री में. यहाँ पर अगर आप देखो तो ट्रेंड बहुत ही अच्छा है, बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है. और जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म बना है. तो यहाँ पर भी आप एक स्विंग ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो 5498 पे. यहाँ पर आप 2 से 5 दिन तक वेट कर सकते हो. अगर ये ट्रेड आप फ्यूचर में लेना चाहते हो फिर भी आप ले सकते हो, या ऑप्शन में लेना चाहते हो फिर भी ले सकते हो. लेकिन जो रिस्क रहेगी वो आपको मैनेज करनी है. कितना रहेगा, कैसे मैनेज करना है, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो 5498 पे. अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे निफ्टी की. अभी इतने दिन तक आप देखोगे तो कंटिन्यू निफ्टी में फॉल देखने मिल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से निफ्टी में हल्का सा बाइंग प्रेशर फॉर्म होते हुए दिख रहा है. तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड था निफ्टी का, डाउन ट्रेंड, अभी ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुका है. निफ्टी एक नया ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है जिसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं. यहाँ पर भी अभी ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं है, मार्केट थोड़ा सा चॉपी रहेगा. फिर भी आप यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश मोमेंट या थोड़ा सा करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आपको इस ट्रेड में जब भी मार्केट साइडवेज में ट्रेंड होता है, इट्स रियली वेरी हार्ड टू मेक मनी इन साइडवेज मार्केट.
आपको कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज मालूम चाहिए, जैसे आयन कॉन्डोर हो गया, आयन बटरफ्लाई हो गया, तो शायद इससे कुछ पैसा बन जाए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस स्ट्रैटेजी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। जब भी मार्केट में आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा तभी पार्टिसिपेट कीजिए। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, उनका यही मानना होता है कि 80% ऑफ द टाइम मार्केट इज़ ट्रेडिंग इन साइडवेज। तो आपको मार्केट में सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हो, या कोई ट्रेड सेटअप आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। जैसे 2-3 दिनों से हम लोग यहाँ पर ट्रेड बनाए हुए, यहाँ पे जो भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गए, वहाँ पर हम लोग एक ट्रेड बनाया हुआ है। अभी इसके बाद जो ट्रेड सेटअप देखेंगे हम लोग, वो बना है बैंक निफ्टी में। अभी पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी में काफ़ी सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। बैंक निफ्टी इज़ इन डाउन ट्रेंड, लेकिन अभी कुछ दिनों से मार्केट एक साइडवेज, एक स्टैग्नेंट रेंज में ट्रेड कर रहा था। काफ़ी चॉपी मार्केट था, बहुत से लोगों को पैसा बनाना नहीं आ रहा था। इनफैक्ट कुछ ट्रेड में हम लोग ने भी लॉस बुक किया है। लेकिन अगर मार्केट अभी 44,950 के ऊपर चला जाता है, बैंक निफ्टी अगर 44,950 के ऊपर चला जाता है, तो इसका ट्रेंड साइडवेज से लेके अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप जब भी उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो बुलिश, तो आप वहाँ पर एक बाइंग स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। देखिए, अभी जब भी आप कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करते हो, उसके लिए बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे क्राइटेरिया होता है, बहुत सा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज हम लोग देते हैं ट्रेंड एनालिसिस को। ट्रेंड एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही वाइटल चीज़ है ये ट्रेडिंग में। तो आपको ये ट्रेंड एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न रिकग्निशन होता है, आपको कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है कैंडलस्टिक का, मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, ये आपको रिकग्निशन करता आना चाहिए। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। साथ ही में हम लोग आपको एक बहुत ही यूनिक टेक्निक सिखाएंगे, जिससे आप 1:5 to 1:10 तक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ईजिली फेच कर सकते हो। यस सर, आप ये सीख सकते हो। अभी कल हम लोग ने कुछ पैटर्न देखे थे, जिसमें पहला ट्रेड सेटअप था M&M का, जो हम लोग ने जहाँ पे बताया था कि M&M काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। साथ ही में उसमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और हमें यहाँ एक 1581 पे एक लॉन्ग एंट्री या लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि M&M कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आइए हम आज जो देखते हैं, M&M का जो ट्रेड है वो आज तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बोला है कि ये 1581 के ऊपर ही आपको एग्जीक्यूट करवाना है। लेकिन आप अगर मार्केट देखो, मार्केट में ये ट्रेड ओपन हो गया है 1577 पे, हमारे प्राइस के नीचे ओपन हो गया है। 1581 के ऊपर आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट करवाना था। जहाँ पर प्राइस आज गया नहीं है, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। दूसरा जो ट्रेड सेटअप था हम लोग ने जो कल डिस्कस किया था, वो था आपका टेकेम। टेकेम में जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, जो ट्रेंड बना था, ये बहुत ही बुलिश ट्रेंड था। कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक अप ट्रेंड के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट में मोमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ पे 1260 पे आपको एक लॉन्ग एंट्री या लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करवाना था। और आज हम लोग देखते हैं कि टेकेम कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, टेकेम ने आज ऑलमोस्ट वहाँ से एक 10 पॉइंट्स का मोमेंट दिया है। तो जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न था, जो हम लोग ने एक बुलिश मोमेंट एक्सपेक्ट की थी, उसी को लेके मार्केट मूव हो रहा है। तो ये होता है ट्रेंड में पावर। तो जब भी आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रेंड एनालिसिस में आपका मास्टरी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके बताइए, या कोई स्क्रिप्ट में आपको एनालिसिस चाहिए हमारा, तो वो भी हमें लिख के भेजिए, ठीक है। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे हमें कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।